जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसे देखकर रिसु काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रिसु बोलती है ये तो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है और तभी उस पोर्टल में से मैक्स और चिंकू बाहर आ जाते हैं। मैक्स उन लोगों से बोलता है कि कैट तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। चिंकू भी बोलता है फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैक्स उन लोगों से बोलता है जल्दी से तुम सभी लोग ऊपर की तरफ जंप लगाओ। ये बोलकर मैक्स चिंकू को वहीं पर फेंक कर आगे की तरफ भागने लग जाता है और मैक्स ऊपर की तरफ एक जंप लगाता है जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ली चांगसिक सियोडोंगचुंग से बोलता है कि उसने अभी अभी ये बोला कि हमें ऊपर की तरफ जंप लगाना है। सियोडोंगचुंग उससे बोलता है हाँ उसने अभी अभी ये बोला है कि हमें ऊपर की तरफ जंप लगाना, आखिर तुम लोग ऊपर की तरफ जंप क्यों नहीं लगा रहे हो। ये बोलकर वो सभी भी भागते हुए ऊपर की तरफ जंप लगाने लग जाते हैं और तभी हम साउथ अजागर को भी देखते हैं जो चैनों से बंधा होता है, लेकिन वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी चैनों को तोड़ देता है। मैक्स जल्दी से रियुसु से बोलता है रियुसु जल्दी से उस कमीने को रोको। तो ये सुनकर रियुसु काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। रियुसु वहीं पर रुक जाती है और वो अपनी खतरनाक पावर का यूज करते हुए अपनी डॉल के ऊपर अपनी एंट हेयर स्किल का यूज करती है जिससे कि साउथ अजागर के पैरों के नीचे एक रेत का दलदल बन जाता है और साउथ अजागर धीरे धीरे उस रेत के अंदर दस्ता चला जाता है। इससे साउथ अजागर को रियुसु के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर हम लीडर तेजुका को देखते हैं। लीडर तेजुका बहुत ही स्पीड से भागते हुए मैक्स के पास आकर उससे बोलता है हंटर मैक्स आखिर तुम इससे बिना फाइट करते हुए क्यों भाग रहे हो। मैक्स उससे बोलता है अगर हम साउथ अजागर के साथ में यहाँ पर फाइट करते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर सीन वापिस से साउथ अजागर पे जाता है जहाँ पर साउथ अजागर जैसे उस दलदल में पूरी तरह से जाने वाला होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी खतरनाक पावर का यूज करते हुए अपने हाथ को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है। इसके बाद सीन उस गड्ढे के बाहर आ जाता है और तभी उस गड्ढे में से कुछ चीज बहुत ही स्पीड से निकलती है और हम देखते हैं कि ये मैक्स का ड्रैगन होता है। मैक्स का ड्रैगन बहुत ही स्पीड से फ्लाई करते उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और उस ड्रैगन के ऊपर मैक्स के साथ सभी लोग बैठे होते हैं और उसी टाइम मैक्स उस ड्रैगन के ऊपर से नीचे जंप लगा देता है जिससे कि रियुसु काफी ज्यादा हैरान होती है। रियुसु मैक्स से बोलती है मास्टर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हैं। मैक्स बहुत ही स्पीड से उस गड्ढे के पास आकर लैंड करता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और फिर वहाँ से जैसे ही धुआं हटता है मैक्स को देखते हैं। मैक्स वहाँ पर अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर आराम से खड़ा होता है। मैक्स उस गड्ढे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब ये तुम्हारे बाहर आने का सही टाइम नहीं है और उसी टाइम उस गड्ढे में से साउथ अजागर का बड़ा सा हाथ बाहर आ जाता है। साउथ अजागर अपना बड़ा सा हाथ बाहर निकालने के बाद अपना बड़ा सा मुंह भी उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। साउथ अजागर की ट्रू फॉर्म को देखकर मैक्स बोलते हैं इसलिए तुम्हारा पेट इतना ज्यादा बड़ा है क्योंकि तुम्हारी ट्रू फॉर्म ये है। इसके बाद साउथ अजागर पूरी तरह से उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। साउथ अजागर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मैक्स उसके सामने चींटी की तरह लग रहा होता है। बाकी के सभी लोग भी साउथ अजागर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग हैरानी से बोलते हैं आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा, आखिर ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। इस सिचुएशन को देखकर लीडर तेजुका हैरानी से अपने मन में बोलता है ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी से इसके बारे में हेडक्वार्टर को बताना होगा। और फिर सीन वापिस से मैक्स के ऊपर आ जाता है। मैक्स अपनी खतरनाक पावर का यूज करते हुए अपने माना अनलीश की स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे कि मैक्स की बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है और मैक्स अपने ब्लैक विंग को भी बुला लेता है और साउथ अजागर के सिर के ऊपर एक बड़ी सी पोर्टल बन जाती है। इससे साउथ अजागर को भी गुस्सा आ जाता है। आगे से वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम टोक्यो सिटी के हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर टोक्यो सिटी के हंटर एसोसिएशन का चीफ सिंजू ये सब कुछ देखकर बोलता आखिर वो है क्या। और तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। वो उससे बोलती है लीडर तेजुको ने हमसे कांटेक्ट किया है, उसने हमें बताया कि उस मॉन्स्टर के साथ में साउथ कोरिया का एस क्लास का हंटर मैक्स फाइट कर रहा है। ये सुनकर सिंजू गुस्से से बोलता है क्या हंटर मैक्स। इसके बाद सीन वापिस से मैक्स और साउथ अजागर की फाइट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर मैक्स अपनी फायर किंग स्वॉर्ड को बुला लेता है। मैक्स अपने फायर स्वॉर्ड को बुलाने के बाद साउथ अजागर से बोलते हैं अब देखना मैं तुम्हारे कैसे टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये बोलकर मैक्स अपने किंग ऑफ हेल ब्रेथ स्किल का यूज करते हुए साउथ अजागर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। आगे से साउथ अजागर भी अपने हेक्टोन अथॉरिटी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो मैक्स के अटैक को निगलने के लिए अपने बड़े से मुंह को खोल लेता है। मैक्स अपने फायर किंग स्वॉर्ड को घुमाते हुए साउथ अजागर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिस अटैक को साउथ अजागर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस अटैक को निगलने लग जाता है और तभी मैक्स का ड्रैगन भी साउथ अजागर के ऊपर आ जाता है। मैक्स साउथ अजागर से बोलता है क्या तुम मेरे अटैक को खाने का ट्राई कर रहे हो। ये बोलकर मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन को कंट्रोल करके साउथ अजागर की तरफ इशारा करता है। मैक्स के इशारा करते ही मैक्स का ड्रैगन अपने बड़े से मुंह को खोलकर अपने मुंह में काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है जिसे देखकर रियुसु बोलती है देखो ये ड्रैगन कुछ कर रहा है, जल्दी से सभी लोग इसे टाइटली पकड़ लो। मैक्स का ड्रैगन अपने मुंह में काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद उसे एक एनर्जी बीम साउथ अजागर के ऊपर शूट करता है और वो एनर्जी बीम सीधा साउथ अजागर के मुंह में जाकर लगता है जिससे कि साउथ अजागर को बहुत ज्यादा दर्द होता
होता है। ड्रैगन के इस अटैक से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है और तभी हम देखते हैं कि साउथ अजागर का शरीर फूलने लग जाता है और उसी टाइम वहाँ पर साउथ अजागर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसका वहीं पर काम तमाम हो जाता है। और तभी सिस्टम मैक्स से बोलते हैं, तुमने साउथ विशप टाइटन हैकटाउन साउथ अजागर को हरा दिया है, तुमने साउथ अजागर की हैकटाउन अथॉरिटी को हासिल कर लिया और साथ ही इसके पास जितनी भी स्किल थी तुमने उन सभी को हासिल कर लिया है और साथ ही तुम्हें 7 S क्लास के इथर कोर, 12 A ग्रेड के इथर कोर, 124 C ग्रेड के इथर कोर मिले हैं और तुम्हें एक अनोन डायमेंशनल क्यूब और तुम्हें 1 अरब अचीवमेंट पॉइंट मिले हैं और तुम्हारा पैंथियन इम्प्लीमेंटेशन वो 99.5% कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही तुम इसे 100 करते हो तो तुम्हारा डीमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक हो जाएगा। इसे देखकर मैक्स बोलता है, ये सुअर का बच्चा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था इसलिए मुझे इतना सारा सामान मिला है। ये बोलकर मैक्स स्माइल करते हुए अपने पैंथियन को ओपन कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम किसी दूसरे प्लेनेट पर काफी सारी अजीब सी नाड़ियां सी देखते हैं और वहीं पर हाई प्रीस्ट रमीस भी होता है। वो बोलता है फाइनली अब टाइटन दोबारा से रिकवर होने वाला है और फिर हम हाई प्रीस्ट के सामने का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारी नाड़ियां एक एग के साथ में कनेक्ट हो रही होती हैं और उस एग के अंदर एक छोटा सा बेबी होता है और तभी उस बेबी का दिल बहुत ही स्पीड से धड़कने लग जाता है। उसे देखकर हाई प्रीस्ट बोलता है, टाइटन का तो दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है और तभी वहाँ पर एक सोल एनर्जी आती है। वो सोल एनर्जी वहाँ पर आकर उस एग के साथ में कंबाइन हो जाती है और हम देखते हैं कि वैसे ही वहाँ पर काफी सारी सोल एनर्जी आकर उस एग के साथ में जुड़ रही होती है और उसी टाइम हम देखते हैं कि उस एग के अंदर जो छोटा सा बेबी होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड 7 दिनों के बाद आएगा क्योंकि उसके सारे के सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था उस एग के अंदर काफी सारी एनर्जी आकर कंबाइन हो रही होती है और तभी हम देखते हैं कि उस एग के अंदर जो छोटा सा बेबी होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम उस माउंटेन का सीन देखते हैं। उस माउंटेन के ऊपर से काफी सारा धुआं निकलता है। इसे देखकर लीडर तेजुका बोलता है कि ये सच में खत्म हो गया है। रियुसु हैरानी से बोलती है, मास्टर तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैक हैंड रियुसु से पूछती है, रियुसु क्या तुम्हें पता है कि हंटर मैक्स कहाँ पर गया है? आगे से रियुसु बोलती है, अरे नहीं मैं तो इसके बारे में भूल ही गई। और फिर रियुसु याद करती है कि मैक्स ने उससे कहा था, रियुसु मैं किसी चीज को चेक करने के लिए अपने पैंथियन के अंदर जा रहा हूँ, इसलिए तुम बाकी सभी लोगों के साथ मेरा वहीं पर वेट करना। ये याद करके रियुसु उन लोगों से बोलती है, मुझे याद आ गया कि मास्टर ने हमसे कहा था कि जब तक वो यहाँ पर वापस नहीं आ जाते हम यहाँ पर मौज मस्ती कर सकते हैं। ये सुनकर बैकहेरिन बोलती है, क्या मौज मस्ती, वो भी इस जगह पर? जिम्मी भी बोलती है, ये जगह घूमने फिरने वाली जगह नहीं है। तभी लीडर तेजुका उन लोगों से बोलता है, प्लीज अब मुझे तुम लोगों को एक सर्व करने का मौका दो। मैं तुम सभी लोगों को बेस्ट फैसिलिटी और बेस्ट सर्विस देना चाहता हूँ। सीओ डोंगचुंग उससे बोलते हैं, भाई क्या यहाँ पर आसपास गर्म पानी का कोई झरना है? हान्यूल बोलता है, इसके कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आसपास हॉट स्प्रिंग है। इसके बाद हम मैक्स को पैंथियन के अंदर देखते हैं। मैक्स पैंथियन से बोलता है, पैंथियन मेरे स्टोर के अंदर मैंने जितने भी आइटम का यूज कर लिया और मेरे पास जितने भी इथर कोर उन सभी को बेच दो। सिस्टम मैक्स से बोलता है, एब्सोल्यूट 1 मैं समझ गया। और फिर मैक्स सिस्टम से बोलता है, सिस्टम मेरे पास जितने भी अचीवमेंट पॉइंट है उन सभी को मेरे इम्प्लीमेंटेशन रेट के अंदर ऐड कर दो। सिस्टम मैक्स से बोलते हैं, तुम्हारे पास 1.059 बिलियन अचीवमेंट पॉइंट है और इन सभी को तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ऐड किया जा रहा है। सिस्टम जैसे ही मैक्स के अचीवमेंट पॉइंट को उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ में ऐड करता है तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन रेट होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और वो लास्ट में 99.9% के ऊपर आकर रुक जाता है। इसे देखकर मैक्स बोलते हैं, मुझे बस 0.1% और चाहिए। मुझे लगता है कि मैं हॉनस ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक और बंदे को मार दूं तो मैं अपनी डीमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैक्स सिस्टम से बोलते हैं, सिस्टम जल्दी से चानो को एक वीडियो कॉल करो। तो सिस्टम मैक्स से बोलते हैं, ठीक है मास्टर। चानो को वीडियो कॉल किया जा रहा है। दूसरी तरफ चानो कॉल को पिक कर लेते हैं। चानो मैक्स से बोलते हैं, मैक्स तुमने काफी अच्छा काम किया। मैक्स उससे पूछता है, अब हमें कहाँ पर जाना चाहिए? चानो मैक्स से बोलते हैं, जो वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन है वो बहुत ही ज्यादा हंटरों को पोर्टलों को क्लियर करने के लिए पूरी दुनिया में भेज रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि के कैट की टीम वापस कोरिया आ सकती है। ये सुनकर मैक्स हैरानी से बोलते हैं, क्या अब उन लोगों ने उन कमीनों को इतने टाइम से कहां पर छुपा रखा था? चानो मैक्स से बोलता है कि उन लोगों ने ये कहा कि उन लोगों ने हंटर को नेशनल फैसिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ था, इसलिए उन लोगों के पास कोई भी मैन पावर नहीं थी, लेकिन मुझे उन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट है। मैक्स बोलता है, वो लोग पागल हैं क्या? फैसिलिटी इंसानों से ज्यादा जरूरी है। चानो बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही बोला। मैक्स उससे बोलते हैं, बाय द वे हमारी के कैट की टीम क्या कर रही है? तो चानो भी उसे बता देता है कि तुम्हारी के कैट की टीम क्या कर रही है।
है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक होटल टाइप की जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे के कैट की टीम के लड़के मस्त आराम से गर्म पानी में मजे ले रहे होते हैं। सीओ डोंगचुंग वाइन को पीता हुआ बोलता है, मुझे ब्रेक लिए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। हान्यूल को देखकर ली चांगसिक उससे बोलता है, लीडर हान्यूल, क्या तुम गर्म पानी के अंदर ही अपना मास्क ऐसे ही लगाकर रखना चाहती हो? हान्यूल हैरानी से बोलता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था क्योंकि मेरा मास्क मुझे मेरी स्किन की तरह लगता है। ये बोलकर वो अपने मास्क को उतार देते हैं। हान्यूल के फेस को देखकर सीओ डोंगचुंग और ली चांगसिक दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ली चांगसिक अपने मन में बोलता है, ये ना केवल सुंदर है बल्कि ये तो बहुत ज्यादा प्रीटी भी है। और फिर हम हान्यूल को देखते हैं। हान्यूल अपने मास्क को उतारने के बाद बोलता है, मैंने अपने फेस के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है क्योंकि एक मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक कर दिया था, इसी कारण मुझे अपना फेस पसंद नहीं और मैं हमेशा मास्क पहन कर रखता हूँ। इसके बाद सीन हमारी लड़कियों के ऊपर आ जाता है। र्यूसियो गर्म पानी में से बाहर निकल कर बोलती है, मुझे इस तरह से गर्म पानी में नहाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। जिमी र्यूसियो से बोलती है, र्यूसियो अब मैक्स पैंथियन के अंदर क्या करने का प्लान बना रहा है? ये सुनकर बैकहेरन उससे पूछती है, आखिर ये पैंथियन क्या है? और तभी अचानक से र्यूसियो अपनी पूरी बॉडी को पानी में से बाहर निकालकर बैकहेरन से बोलती है, ये पैंथियन डायसुंग क्लैन का एक सीक्रेट बेस की तरह है और सालों मुझे पता है कि तुम लोग र्यूसियो के पिछवाड़े को देखने के लिए मरे जा रहे हो, लेकिन मैं चाहकर भी इसके पिछवाड़े को तुम लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि राइटर ने इसे ब्लर कर दिया है और इसके जो बड़े बड़े विचार पीछे से दिखाई दे रहे हैं वो भी साला आगे की तरफ है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको भी हिलाना है वो उसी को देखकर हिला लो। र्यूसियो की बात सुनकर बैकहेरन हैरानी से बोलती है, क्या सीक्रेट बेस? जिमी उसे बताती है, यह हंटर मैक्स का एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है। ये सुनकर बैकहेरन बोलती है, अच्छा तो यही रीजन है कि तुम लोग इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। र्यूसियो बैकहेरन से बोलती है, बैकहेरन अब तुम मेरे अपोनेंट नहीं रही क्योंकि इस बैटल के अंदर मैंने अपने फाइनल मूव को अवेकन कर लिया है। बैकहेरन उससे बोलती है, क्या फाइनल मूव? क्या ये भी तुम्हारा एक अजीब सा कर्ज है? र्यूसियो अपने फाइनल मूव को वहीं पर करने लग जाती है। जिमी उससे बोलती है, एक मिनट रुको, तुम्हारे फाइनल मूव को यहाँ पर करना खतरनाक हो सकता है। र्यूसियो उससे बोलती है, तुम लोग चिंता मत करो, मेरी ये वाली स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये बोलकर र्यूसियो अपनी फाइनल स्किल डॉल एक्सचेंज को एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर जिमी और बैकहेरन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर हम उसी होटल में मैक्स को भी देखते हैं। मैक्स के पास एक लड़की आकर उससे बोलती है, हंटर मैक्स, बंदों का जो नहाने का बात है वो राइट साइड में है। ये सुनकर मैक्स राइट साइड में जाने लगता है और मैक्स उस राइट वाले रूम में आकर अपने कपड़ों को उतार देता है। लेकिन तभी मैक्स को वहाँ पर अचानक से कुछ फील होता है और मैक्स अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और मैक्स की जगह पर र्यूसियो की वो वाली डॉल आ जाती है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स टेलीपोर्ट होकर उन तीनों के सामने आ जाता है और मैक्स अपना बड़ा सा औजार खड़ा कर उन तीनों के सामने खड़ा होता है। मैक्स के बड़े से औजार को देखकर बैकहेरन और जिमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। र्यूसियो हैरानी से बोलती है, लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। इसके बाद मैक्स ने इन तीनों के साथ में क्या किया वो साला हमें नहीं दिखाया गया है। क्या पता मैक्स इन तीनों के साथ में थ्रीसम करे और मैक्स जिमी को किस तरह से पेलता है, ये देखने में तो मजा ही आ जाता। लेकिन साला राइटर बहन का घोड़ा हमें कुछ भी नहीं दिखाता है, यहाँ तक कि मैक्स की चुम्मा चाटी भी नहीं दिखाता है। इसके बाद हम एक महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर न्यूज में एक रिपोर्टर बता रहा होता है, पूरी दुनिया में पोर्टल फ्रैक्चर हुए एक्सीडेंट को 1 महीना हो गया है और इन पोर्टलों के कारण बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारी फैमिली और बहुत सारी चीजों को खो दिया है। इस चीज के बारे में डिटेल में बताने के लिए टीम लीडर की होंग यहाँ पर आए हैं। वो रिपोर्टर सबसे पहले की होंग को हेलो बोलते हैं तो आगे से की होंग भी उसे हेलो बोल देता है। इसके बाद वो रिपोर्टर की होंग से पूछता है, क्या आप पोर्टल फ्रैक्चर की अभी की कंडीशन के बारे में अच्छे से बता सकते हैं? की होंग बताता है कि 1 महीने पहले अचानक से पूरे वर्ल्ड में पोर्टल ओपन होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन किस्मत से हमारे साउथ कोरिया के अंदर कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हुई, इसलिए हम हमारे हंटरों को दूसरे की हेल्प करने के लिए भेजने में कामयाब हो पाए और उन लोगों ने इंडिया और काफी सारी जगहों पर जाकर काफी सारी पोर्टलों को क्लियर किया। वो रिपोर्टर आगे की होंग से पूछता है, पूरी दुनिया की एसोसिएशन वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के लिए बहुत सारी कंप्लेन कर रही है क्योंकि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन ने उन लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट रिस्पॉन्स किया, इसलिए पूरी दुनिया के एसोसिएशन अपना बहुत कुछ खो दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सुनकर की होंग हैरान होता है। की होंग उस रिपोर्टर से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक शो पर आया जो मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा? ये सुनकर वो बेचारा रिपोर्टर चुप हो जाता है। इसके बाद हम वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वो लोग जोर जोर से गालियां देते हुए बोलते हैं, इस वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन का जो लीडर है और जो एंडरसन है, इन दोनों को मार दो, ये दोनों किसी भी काम के नहीं है। वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं और वो सभी वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन को गालियां दे रहे होते हैं और अपने लिए जस्टिस मांग रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ खोया होता है। वहाँ पर एक रिपोर्टर न्यूज दे रही होती है। वो बोलती है, मैं इस टाइम वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने हूँ। इस फ्रैक्चर से वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे
सारे लोग वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन का विरोध कर रहे हैं, चलो एक बंदे का इंटरव्यू लेते हैं। ये बोलकर वो रिपोर्टर एक बंदे के पास जाकर उसे बोलती है, हेलो क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो? वो बंदा बोलता है, हाँ मैंने इस फ्रैक्चर में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। आखिर वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन बनाने का क्या फायदा है जब वो लोग हमारी हेल्प ही नहीं करते हैं। और फिर सीन रैन पे आता है। रैन ऊपर से यह सब कुछ देख रहा होता है। रैन वेस्टर्न करीना से बोलते हैं, तुमने जैसा कहा था हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़े, लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। वेस्टर्न करीना उससे बोलती है, हम अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। ये बोलकर वे एक टेबल के ऊपर काफी सारे मांस के टुकड़ों को टेलीपोर्ट कर देती है। उसे देखकर रैन हैरान हो जाता है। वेस्टर्न करीना उसे बताती है, ये टाइटन का मांस है, इसे खाकर तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो, तुम्हें इटरनल लाइफ मिल जाएगी। रैन हैरानी से बोलते हैं, क्या टाइटन का मांस? वेस्टर्न करीना उससे बोलती है, बहुत ही जल्दी ये पूरी दुनिया एक नई दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ये मांस सिर्फ एक बंदे के लिए, अगर तुम और भी चाहते हो तो तुम्हें उस मैक्स का कुछ करना होगा। ये बोलकर वेस्टर्न करीना अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से गायब होकर चली जाती है। वेस्टर्न करीना से वहाँ से जाने के बाद रैन हैरानी से अपने मन में बोलता है, आखिर इस मैक्स की रियल आइडेंटिटी क्या है, मुझे सच में इससे मिलना है। रैन के ये बोलने के बाद इसका ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और भाई लोग इसके जो चैप्टर हैं वो बहुत ज्यादा लेट आते हैं, साला 10 दिनों के बाद एक चैप्टर आता है, इसी कारण इसका एपिसोड भी लेट आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वेस्टर्न करीना रैन से बोलती है, ये जो मीट है ये सिर्फ एक बंदे के लिए है, अगर तुम्हें और ज्यादा मीट चाहिए तो तुम्हें उस हंटर मैक्स का कुछ न कुछ करना होगा। ये बोलकर वेस्टर्न करीना अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से चली जाती है। वेस्टर्न करीना के वहाँ से जाने के बाद रैन अपने मन में बोलता है, आखिर इस हंटर मैक्स की रियल आइडेंटिटी क्या है, मुझे इससे मिलना है। इसके बाद हम उसी होटल जैसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग रुके होते हैं। वहाँ पर लीडर तेजुका बो डाउन करते हुए हमारी के कैट की टीम से बोलता है, मैं एक बार फिर से ओएनआई क्लैन के लीडर के रूप में मैं तुम सभी को अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ, तुम सभी का बहुत ज्यादा थैंक यू। और वहाँ पर ओएनआई क्लैन के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी के कैट की टीम के सामने बो डाउन करते हैं। तो आगे से हमारी के कैट की टीम भी उन लोगों के ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करके वो लोग भी आगे से बो डाउन करते हैं। मैक्स वहाँ पर चीयर करते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया, इसलिए चलो खा पी कर मौज करते हैं। तो मैक्स की बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग चीयर करते हैं और खाने पीने लग जाते हैं। और उसी टाइम रियूसियो बैकहेरिन और जिम्मी के पास आकर जिम्मी से बोलती है, क्या तुम लोगों ने उसे देखा? ये सुनकर जिम्मी उसे बोलती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? रियूसियो स्माइल करते हुए बोलती है, मास्टर मैक्स का जो औजार है वो कितना ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर जिम्मी और बैकहेरिन दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। जिम्मी रियूसियो से बोलती है, एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि ऐसे तो हमारी बातों को कोई ना कोई सुन लेगा। रियूसियो से बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले अपनी वॉइस ब्लॉकिंग स्किल का यूज कर दिया है, जिसके बाद हमारी बातों को कोई भी नहीं सुन पाएगा। बैकहैंड रियूसियो से पूछती है, क्या सच में मैक्स का इतना ज्यादा बड़ा है? तो आगे से रियूसियो हाँ भरती है। इसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियूसियो के सिर के ऊपर कोई अपना हाथ रख देता है, जिसे देखकर वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मैक्स होता है। मैक्स बहुत ही गुस्से में रियूसियो से बोलता है, बच्ची तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, इसलिए तुम्हें हेल्थ ट्रेनिंग को पार करना होगा। रियूसियो मैक्स से बोलती है, मास्टर मैंने आपको गलती से वहाँ पर टेलीपोर्ट कर लिया था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैक्स अपने ऑरा एक्सचेंज स्किल का यूज करते हुए रियूसियो को अपने साथ में टेलीपोर्ट करके लेकर चला जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होती हैं। सी डोंगचुंग बोलता है, आखिर कैप्टन मैक्स रियूसियो को अपने साथ क्यों लेकर गया है? इसके बाद हम एक पोर्टर क्लैन का सीन देखते हैं, जो कि हमारे ओल्ड मैन की क्लैन है। वहाँ पर एक कॉल आता है, तो उस कॉल को एक लड़की पिक कर लेती है। कॉल पे उस लड़की से बोला जाता है कि हम जापान के हंटर एसोसिएशन से बोल रहे हैं। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, आपने क्या कहा? जापान हंटर एसोसिएशन? इसे वो ओल्ड मैन भी सुन लेता है। वो उस लड़की के पास आकर उससे बोलता है, मिस मून मुझे लगता है कि ये एक जरूरी कॉल है, इसलिए मुझे बात करने दो। तो वो ओल्ड मैन उस लड़की से फोन को ले लेता है। वो कॉल पे बोलता है, मैं इस क्लैन का लीडर बोल रहा हूँ, बोलो तुम लोग मुझसे क्या बोलना चाहते हो? कॉल पे उसे बोला जाता है कि हम जापान का जो बाय प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का जो काम है वो तुम लोगों को देना चाहते हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन हैरानी से बोलता है, क्या तुम लोग जापान का बाय प्रोडक्टिंग प्रोसेसिंग का जो काम है वो हमें देना चाहते हो? इसके बाद वो ओल्ड मैन उन लोगों से बात करके फोन को कट कर देता है। वो लड़की ओल्ड मैन से बोलती है, बॉस क्या हम लोग जापान जाने वाले हैं? ओल्ड मैन उससे बोलता है, हाँ लेकिन हम नहीं जाने वाले, वहाँ पर सिर्फ मैं जाऊंगा, तुम्हें यहीं पर रहकर ऑफिस का काम करना होगा, ऑफिस को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद सीन वापिस से के कैट की टीम पे आ जाता है, जहाँ पर मैक्स रियूसियो को पैंथीन में छोड़कर वापिस आ जाता है। मैक्स हान्यूल से बोलता है, तो क्या तुम्हारे पास एक और टेलीपोर्टेशन क्यूब नहीं है जिसका यूज करके हम वापिस जा पाए? हान्यूल मैक्स से बोलता है, जब हम उस कमीने मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे थे तब वो टेलीपोर्टेशन
टेलीपोर्टेशन क्यूब नीचे गिर गया था और अब वो टेलीपोर्टेशन क्यूब या तो दफन हो गया होगा या फिर डिस्ट्रॉय हो गया होगा। मैक्स बोलते हैं इसका मतलब हमें ड्रैगन की सवारी करके ही घर वापस जाना होगा। ये सुनकर बैकहैंड जल्दी से बोलती है नहीं, इस दुनिया में प्लेन नाम की भी एक चीज होती है। तो फिर आखिर तुम्हें ड्रैगन से ही क्यों जाना है, हम प्लेन से जाएंगे। ली चांगसेक भी बोलता है मैं भी ड्रैगन की सवारी नहीं करना चाहता, हम लोग प्लेन से जाएंगे क्योंकि उसकी सवारी काफी ज्यादा रिलैक्सिंग होती है। अगर तुम ड्रैगन की सवारी करते हुए घर वापस जाना चाहते हो तो तुम अकेले जा सकते हो। तभी हम सियो डोंगचुंग को देखते हैं। सियो डोंगचुंग एक गाड़ी के पास खड़ा होता है। सियो डोंगचुंग बोलता है लीडर तेजुका हमें फ्री की राइड दे रहे, तो बताओ कौन कौन मेरे साथ जाएगा। तो वहाँ पर जिमी को छोड़कर सब लोग भागते हुए सियो डोंगचुंग के पास चले जाते हैं। ये देखकर मैक्स बोलता है मुझे लगता है कि इन लोगों को सच में ड्रैगन की सवारी पसंद नहीं है। जिमी अपने मन में सोच रही होती है कि मैक्स रियोशियो को पता नहीं कहाँ पर छोड़कर आया, क्या वो ठीक होगी। ये सोचकर जिमी अपने मन में बोलती है मैं उसके बारे में फालतू में सोच रही हूँ, मुझे यकीन है कि वो ठीक ही होगी। और फिर हम पैंथियन का सीन देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मोस्टर होते हैं और उन मोस्टरों के सामने चिंको और रियोशियो खड़े होते हैं। वो दोनों रो रहे होते हैं। रियोशियो घबराते हुए बोलती है आखिर ये क्या बदतमीजी है। इसके बाद सीनू स्टीमर के ऊपर आ जाता है जो कि स्टीम कर रहा होता है। तभी उसके पास ओल्डमैन का कॉल आ जाता है। वो स्टीमर ओल्डमैन का कॉल उठाकर उसे बोलते हैं लीडर बताओ आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। वो ओल्डमैन उसे बोलते है योंगचुल मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है, जापान ने अपने बाय प्रोडक्ट को हमें संभालने की रिक्वेस्ट की है। ये सुनकर वो स्टीमर हैरानी से बोलता है क्या जापान। ओल्डमैन उसे बताते कि हमें कोरिया के माल को संभालने के लिए केकेट द्वारा नेशन में से एक रिक्वेस्ट मिली है, इसलिए उन लोगों ने इस काम को हमारी क्लैन को सौंपा है क्योंकि हम लोग उनके सबसे ज्यादा पास हैं। स्टीमर उससे बोलता है ये तो बहुत ज्यादा कूल है, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। वो ओल्डमैन स्टीमर से बोलते हैं योंगचुल क्या तुम मेरे साथ जापान में जाकर कुछ कंटेंट को बनाना चाहते हो। ये सुनकर स्टीमर खुश हो जाता है। स्टीमर बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा औसम होगा। इसके बाद हम हनेडा एयरपोर्ट में एक प्लेन के अंदर हमारी केकेट की टीम को देखते हैं जहाँ पर मैक्स अपनी सीट की तरफ जाते हुए अपने मन में बोलता है ये मेरा पहली बार है जब मैं एक प्लेन की सवारी करने वाला हूँ। ये सोचते हुए मैक्स अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स के बगल वाली सीट में रैन बैठा होता है। रैन टेलीपैथी के थ्रू मैक्स से बात करते हुए मैक्स को बुलाता है। रैन एक बार फिर से टेलीपैथी के थ्रू मैक्स से बोलता है हंटर मैक्स तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मैं WHA का प्रेसिडेंट रैन हूँ। मैक्स उससे बोलता है रैन हमारे पास बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी भी टेलीपैथी का यूज करती हो। रैन मैक्स से बोलता है मैक्स मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रपोजल लेकर आया हूँ। ये सुनकर मैक्स उससे बोलता है क्या एक स्पेशल प्रपोजल। रैन मैक्स से बोलता है हंटर मैक्स ये दुनिया बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय होने वाली है और इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पर एक नई दुनिया बनाई जाएगी। मैक्स बोलता है अच्छा तो नई दुनिया को बनाया जाएगा। रैन मैक्स से बोलता है क्या तुम इस स्पेशल वर्ल्ड के ऊपर रूल नहीं करना चाहते हो, मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास सभी तरह की क्वालिफिकेशन है। मैक्स उसे साफ साफ बोल देता है हाँ मैं इस वर्ल्ड के ऊपर रूल नहीं करना चाहता। रैन मैक्स से बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, अगर तुम मेरे एसोसिएशन आते हो तो मैं इसके बारे में तुम्हें और भी डिटेल बता सकता हूँ। मैक्स उससे बोलता है मैं एक ओल्ड मैन दोबारा बेची गई किसी भी चीज को नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इस तरह से एक डिस्ट्रॉय हो चुके वर्ल्ड का रूलर होने का प्रिटेंड कैसे कर सकता हूँ। रैन अपनी सीट से खड़ा होकर मैक्स से बोलता है मैं समझता हूँ तुम्हारी इतनी ज्यादा एबिलिटी होने के बाद भी तुम्हारे जो विचार हैं वो एक नॉर्मल बंदे जितने हैं। लेकिन तभी मैक्स स्माइल करते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए टेलीपैथी के थ्रू रैन को रुकने के लिए बोलता है और मैक्स को टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए देखकर रैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। मैक्स रैन से बोलता है रैन क्या तुम डार्क साइड की ओर हो। रैन वहाँ से जाते हुए मैक्स से बोलता है मैक्स वो लोग बहुत कुछ जानते हैं। ये बोलकर रैन वहाँ से चला जाता है। रैन के वहाँ से जाने के बाद मैक्स खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है अब मुझे उनकी लोकेशन के बारे में पता है, बस तुम लोग मेरा वेट करो। मैक्स के ये सोचने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो भाई लोग तुम्हारा भाई तुम्हें बताने वाला है कि तुम लोग हिलाने से खुद को किस तरह से कंट्रोल कर सकती हो। तो खुद को हिलाने से कंट्रोल करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि तुम लोग एक बार हिला लो। एक बार हिलाने के बाद साला तुम लोग चाहकर भी नहीं हिला पाओगे। इसके बाद तुम लोग ये सोचने लग जाओगे कि अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं हिलाऊंगा। और साथ ही तुम लोग लड़कियों के बारे में ये सोचने लग जाओगे कि भैया लड़कियों में क्या ही रखा है, लड़कियों में कुछ भी नहीं रखा है। और तुम्हारी जो सोच है ना वो एकदम वक्त वाली बन जाएगी। तो मेरी इस बेहतरीन ट्रिक को एक
बार जरूर से घर में आजमा कर देखना, ये ट्रिक सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनफैक्ट इस ट्रिक को मैं खुद यूज करता हूँ। एक बार हिलाने के बाद मैं सोचता हूँ कि माँ की आंख, आखिर मैंने ये क्या कर दिया, अगली बार से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और मेरे माइंड के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आने लगती है, मतलब हार्मोन्स तो बिल्कुल भी रिलीज नहीं होते क्योंकि साला मैं इनको निकाल ही देता हूँ। तो अब मैंने ज्ञान की बकचोदी बहुत ज्यादा पेल दी है, तो जल्दी से इस वाले एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स टेलीपैथी के थ्रू रेन से बात करता है और मैक्स को टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए देखकर रेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर रेन वहां से जाते हुए मैक्स से बोलता है, मैक्स वो लोग बहुत कुछ जानते हैं। ये बोलकर रेन वहां से चला जाता है। रेन के वहां से जाने के बाद मैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से स्माइल करता हुआ बोलता है, अब मुझे उन लोगों की लोकेशन के बारे में पता, बस तुम लोग मेरा वेट करो। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे बंदे बैठे होते हैं और वो लोग उस टाइटन का मांस खा रहे होते हैं। वो लोग उस मीट को खाकर बोलते हैं, इस टाइटन का मीट तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे ज्यादा टेस्टी मीट होगा। उस मीट को खाने के बाद उन लोगों की बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों का जो लीडर होता है वो ये सब कुछ देखकर अपने मन में बोलता है, माँ की आंख, मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे इसे ट्राई करना चाहिए था। ये सोचकर वो लीडर रेन से बोलता है कि ये सब कुछ मीट है। आगे से रेन बोलता है, अगर मुझे और भी ज्यादा मीट को हासिल करना है तो मुझे अपनी लेगेसी का यूज करना होगा, इसलिए प्लीज आप मुझे अपनी लेगेसी का यूज करने की परमिशन दे दो। वो लीडर अपने हाथ में अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए रेन से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लेगेसी को यूज करने की परमिशन देता हूँ, जाओ और टाइटन के और भी मांस को हासिल करो। रेन उसके सामने झुकते हुए बोलता है, ठीक है मास्टर। और फिर रेन वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ता है। रेन अपने मन में बोलता है, अगर मुझे एक बार लेगेसी मिल जाती है फिर देखना मैं ओल्ड मैन के साथ में क्या करूंगा। ये बोलकर रेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डायसुंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स स्माइल करते हुए सबसे बोलता है, अब से हम ऑफिशियली के कैट की जितनी भी एक्टिविटीज है उसे एंड करने वाले हैं। चानो भी के कैट की टीम को इतना ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए थैंक यू बोलता है। और तभी बैकहेरन मैक्स को बुलाती है। बैकहेरन मैक्स से बोलती है, मैंने सुना है कि डायसुंग क्लैन के पास में एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है, क्या मैं भी उसे यूज कर सकती हूँ। ली चांगसिक और सियोडोंगचुंग भी बोलते हैं, हाँ प्लीज इसे भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो। मैक्स अपने मन में बोलता है, जब तक कि ये मेरी सर्वेंट नहीं बन जाती मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। ये सोचकर मैक्स बैकहेरन से बोलता है, ठीक है, सबसे पहले तुम घर पर जाकर आराम करो और ऑलमोस्ट एक वीक के बाद मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम सभी को स्पेशल ट्रेनिंग करवाऊंगा। मैक्स की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी चानो बोलता है, सभी क्लैन को प्रोफेशनल भेजने की जरूरत है ताकि वो लोग यूरेशिया एरिया में बायो प्रोडक्ट को संभाल सके। और सबसे पहले डायसुंग क्लैन जापान भेजा जाएगा। हान्यूल बोलते हैं, उसके बाद जो ईच क्लैन है वो सभी एरिया की इंचार्ज होगी और जो जोसुंग क्लैन है वो पहले ही चाइना में चली गई है। इस पे सियोडोंगचुंग बोलते हैं, तो फिर क्या हो गया, तुम पहले से ही काफी फास्टली मूव कर चुके हो। ली चांगसिक भी बोलता है, ये हमारे लिए काफी अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस है, इसलिए हमें जल्दी से इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जिमी मैक्स से बोलती है, मैक्स क्या र्यूस्यू अभी भी पैंथियन के अंदर ट्रेनिंग कर रही है। मैक्स उससे बोलता है, अगर उसने बॉस को हरा दिया होगा तो वो कब की घर पर चली गई होगी। इसके बाद हम एक कंटेनर पोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक कार्गो शिप होती है और उस शिप के ऊपर वो ओल्ड मैन होता है। वो ओल्डर एक कंटेनर की तरफ देखकर बोलते हैं, इतने अमाउंट से हम बिलियन कमा सकते हैं। और तभी वहाँ पर स्टीमर आ जाता है। वो स्टीमर ओल्ड मैन से बोलते हैं, हमने यहाँ पर काफी ज्यादा हार्डवर्क कर लिया है, आखिर हम यहाँ पर फिल्मिंग कंटेंट कब बनाने वाले हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलते हैं, अच्छा तो कंटेंट। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, तो फिर ठीक है, चलो तुम्हारे लिए कंटेंट बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों माउंटेन फुजी के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर वो स्टीमर अपनी स्टीम में बताता है, अभी के टाइम हम लोग माउंटेन फुजी पर है और इसी माउंटेन फुजी पर मैक्स ने उस मोस्टर के साथ में फाइट की थी। हमारा यहाँ पर माउंटेन फुजी के ऊपर आने का जो मेन पर्पस है वो यहाँ के बाय प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना है। तो अब ठीक है, मैं ओल्ड मैन के साथ इस माउंटेन फुजी की गहराई में जाने वाला हूँ। वो ओल्ड मैन स्टीमर से बोलते हैं, क्या तुमने कुछ नोटिस किया, मैंने जो सूट पहन रखा है ये इच क्लैन ब्रांड का एक स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट है। ये बोलकर वो ओल्ड मैन अपने सूट को खींचते हुए बोलते हैं, तुम देख ही सकते हो ये सूट कितना ज्यादा एक्सीलेंट है और इस सूट के अंदर एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है जो मुझे मॉन्स्टरों के अटैक से बचाएगा। ये सुनकर वो स्टीमर अपने मन में बोलता है, ये बहन का घोड़ा मेरी स्ट्रीम के ऊपर शो ऑफ कर रहा है। वो ओल्ड मैन अपने सूट के बारे में आगे स्पेशल बता रहा होता है, लेकिन तभी वो स्टीमर अपने कैमरा को दूसरी तरफ घुमा लेता है और वो अपनी ऑडियंस से बोलता है, अब हम लोग माउंटेन फुजी के डीप में जाने वाले हैं। इसके बाद हम हेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सीरीज की स्टार्टिंग वाला मैक्स होता है। मैक्स एक मॉन्स्टर से बचते हुए एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। मैक्स घबराते हुए बोलता है, ये
मॉन्स्टर तो फिर से जिंदा हो गया, क्या मुझे मरकर दोबारा से स्टार्ट करना होगा। और तभी हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स अपनी नींद से उठ जाता है और ये मैक्स का एक सपना होता है। मैक्स अपने मन में बोलता है पता नहीं मुझे ये अजीब सा सपना बार बार क्यों आता है। मैक्स अपने सामने की तरफ देखता है जहाँ पर मैक्स की सिस्टर और र्यूसियो दोनों पानी में आराम से एंजॉय कर रही होती है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि र्यूसियो ने हमारी फैमिली ट्रिप को क्यों ज्वाइन किया है। मैक्स की मॉम भी वहीं पर होती है। मैक्स की मॉम मैक्स से बोलती है बेटा अगर तुम यहाँ पर फन करने के लिए आए तो तुम्हें पानी में जाकर एंजॉय करना चाहिए। और तभी वहाँ पर मैक्स के पास में कुछ बच्चे आ जाते हैं। वो मैक्स से बोलते हैं एक्सक्यूज मी क्या आप हंटर मैक्स हैं। मैक्स उन बच्चों से बोलता हाँ मैं हंटर मैक्स हूँ। ये सुनकर वो तीनों बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो तीनों खुशी से बोलते हैं ये तो सच में हंटर मैक्स है। हंटर मैक्स क्या आप अपना ड्रैगन हमें दिखा सकते हैं। ये वाली बात वहाँ पर सब लोग सुन लेते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या ये सच में हंटर मैक्स है। ये सब कुछ देखकर मैक्स एक अजीब सा फेस बनाता और मैक्स याद करता है कि चानू ने उसे कहा था क्या तुम अपनी फैमिली के साथ में बीच पर ट्रिप पर जाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली के साथ में बीच पर ट्रिप पर जाते हो तो तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे लोग पहचान लेंगे। तो आगे से मैक्स चानू से बोलता है कि नहीं मैं इतना भी ज्यादा फेमस नहीं हूँ कि लोग मुझे पहचान लेंगे। ये सोचकर मैक्स अपने मन में बोलता है क्या इन लोगों ने सच में मुझे पहचान लिया, क्या मुझे अपना हाथ ऊपर उठाना चाहिए। मैक्स अपना हाथ ऊपर की तरफ करके बोलता हाँ मैं ही मैक्स हूँ। तभी एक लड़की मैक्स से बोलती है प्लीज सर क्या आप अपना ऑटोग्राफ मुझे दे सकती हैं। और तभी वहाँ पर दूसरी लड़की मैक्स से बोलती है हंटर मैक्स आप तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर हैं। ये सब कुछ देखकर मैक्स अपने मन में बोलते हैं पॉपुलैरिटी तो एक दवाई की तरह है। और फिर हम माउंटेन फुजी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों माउंटेन फुजी के काफी ज्यादा गहराई में आ गए होते हैं। वो स्ट्रीमर अपने मन में बोलता आखिर हम इतनी ज्यादा गहराई में क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी एक बंदा स्ट्रीम में 1 मिलियन की सुपर चैट कर देता है जिसे देखकर वो स्ट्रीमर उसे थैंक यू बोलता है। और साथ ही वो स्ट्रीमर आगे की तरफ देखते हुए बोलता है बस गाइस मेरा हो गया मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ये सुनकर बंदे स्ट्रीम में कमेंट करने लगते हैं अगर तुम और भी ज्यादा आगे जाते हो तो हम लोग तुम्हें 10 मिलियन की सुपर चैट करेंगे। और तभी वहाँ पर ओल्ड मैन की आवाज आती है। वो ओल्ड मैन जल्दी से स्ट्रीमर को अपने पास बुलाता है तो वो स्ट्रीमर भी जल्दी से ओल्ड मैन के पास चला जाता है। वहाँ पर ओल्ड मैन के सामने वो पोर्टल क्यूब होता है जिसे कि वहाँ पर एक छोटी सी पोर्टल बनी हुई होती है। वो ओल्ड मैन स्ट्रीमर से बोलता है ये एक पोर्टल है। और तभी एक बंदा स्ट्रीम में कमेंट करता है अगर तुम लोग इस पोर्टल के अंदर जाते हो तो मैं तुम्हें 100 मिलियन की सुपर चैट करूंगा। इतने बड़े अमाउंट को देखकर वो स्ट्रीमर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम डायसू क्लैन में ट्रेनिंग सेंटर का सीन देखते हैं जहाँ पर ली चांगसिक और बैकहैंड दोनों ही होते हैं। ली चांगसिक अपने आसपास देखते हुए बोलता आखिर ये क्या है, हमें बोला गया था यहाँ पर एक सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर है लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा ट्रेनिंग सेंटर है। ये सुनकर बैकहैंड उससे बोलती है हाँ मुझे पता है लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। और तभी वहाँ का गेट खुल जाता है और बाकी के जो तीनों मेंबर होते हैं वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। सियो डोंगचुंग बोलता आखिर ये क्या, हमें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सियो डोंगचुंग आगे बोलता है हम सभी लोग यहाँ पर है यानी कि हंटर मैक्स बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला है। र्यूसियो अपने पास से अपनी डॉल को निकाल कर बोलते अगर मास्टर मैक्स यहाँ पर आने में लेट होते हैं तो मैं अपने पावर का यूज करके उन्हें यहाँ पर समन कर लूंगी। लेकिन तभी र्यूसियो के पीछे मैक्स आ जाता है। मैक्स र्यूसियो के सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलता है तुम्हें मुझे समन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर मैक्स वहाँ पर सभी से बोलता है तो तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो तो चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैक्स बैकहैंड और ली चांगसिक को देखते हुए अपने मन में बोलते हैं इन दोनों को अपना सर्वेंट बनाना ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा और इन दोनों को अपना सर्वेंट बनाने के बगैर मैं इन दोनों को अपने पैंथीन के अंदर नहीं लेकर जा सकता। ये सोचकर मैक्स अपने ऑरा एक्सचेंज स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिसको कि एक्टिवेट करते ही वहाँ पर पूरे ट्रेनिंग सेंटर में मैक्स की डोमेन ओपन हो जाती है जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सभी लोग एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। सियो डोंगचुंग अपने आसपास देखते हुए बोलता है अचानक से आखिर ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी कैसी हो गई। जिम्मी सियो डोंगचुंग से बोलती हम लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, जब हम लोग रिसर्च लैब में थे तब हंटर मैक्स ने अपनी डोमेन को ओपन किया था। ये सुनकर सियो डोंगचुंग बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। र्यूसियो स्माइल करते हुए बोलती है ये वही जगह है जहाँ पर पिछली बार मैंने ट्रेनिंग की थी। ये सुनकर बैकहैंड र्यूसियो से बोलती है अच्छा तो जापान में हंटर मैक्स के साथ वो कांड करने के बाद हंटर मैक्स ने तुम्हें पनिशमेंट के लिए इस जगह पर भेजा था। ये सुनकर र्यूसियो को गुस्सा आ जाता है। वो बैकहैंड से बोलते हैं बेवकूफ तुम अपने मुंह को बंद रखो। और तभी मैक्स उन सभी से बोलते हैं तुम लोगों ने बातें बहुत कर ली, चलो स्पेशल ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग सोचने लग जाते हैं आखिर मैक्स यहाँ पर कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग करवाने वाला है। मैक्स स्माइल करते उन सभी लोगों से बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम सभी लोग पैंथियन के बॉसेस को हराने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग को चेंज करने का डिसाइड किया है। ये सुनकर ली चांगसिक बोलता है डेफिनेटली हमने सभी मोस्टरों को हरा दिया था लेकिन बॉसेस को हराना हमारे लिए अभी भी
डिफिकल्ट है। और उसी टाइम मैक्स अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उन लोगों की तरफ करके बोलता है, अब से तुम सभी लोग मुझे बॉस समझोगे और मुझ पर अटैक करोगे। ये सुनकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता है कि मैक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। मैक्स उन सभी की फाड़ देगा। मैक्स चिल्ला के उन सभी लोगों से बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूँ। ये बोलकर मैक्स ब्रेथ ऑफ फ्लेम किंग को एक्टिवेट करके उन लोगों के ऊपर काफी सारी फायर से अटैक कर देता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।